It's a wonderful thing that as a church you have completed 3 years. बहुत अद्भुत बात है कि एक कलीसिया के नाते आपने 3 वर्ष पूरे किए हैं। It is you can say a monument of God's faithfulness upon us. और हम कह सकते हैं कि परमेश्वर की हमारे प्रति जो विश्वास योग्यता है उसका ये एक स्तंभ के समान है। Church means it is people. कलीसिया का मतलब लोग होते हैं। It is not a building. वो एक वास्तु नहीं है, एक इमारत नहीं है। It is not an organization. ये कोई एक संस्था नहीं है, संगठन नहीं है। We are the church. हम कलीसिया हैं। And the strength of the church depends on the people. और कलीसिया की सामर्थ्य लोगों पर निर्भर है। Just like the strength of the building depends on the bricks or stones that is used. और बिल्कुल जैसे किसी भी इमारत की जो सामर्थ्य है वो जो ईंटें इस्तेमाल की गई है, जो पत्थर से बना है, उस पर निर्भर होता है। So it is very important how is our individual lives. इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे व्यक्तिगत जीवन कैसे है। You imagine in this building some plastic hollow bricks made of plastic, with painted like brick to look like a brick. Inside is empty plastic. It will crumble. It is used to construct the building. कल्पना करके देखिए, अगर प्लास्टिक की एक ईंट बनाई जाती है जो अंदर से खोखली है पर उसको ऐसा रंग दिया जाता है कि वो दिखेगा कि वो सच्ची ईंट है। अगर ऐसे प्लास्टिक की ईंट लगाई जाए तो वो तुरंत वजन से दब जाएगी। I need not say what will happen after some years. और मुझे कहने की जरूरत नहीं, कुछ वर्षों बाद ऐसे इमारत का क्या होगा। Slowly the whole building will collapse. धीरे धीरे वो जो पूरी इमारत है वो नाश हो जाएगी। Now I use that illustration how important is each brick. और मैं ये उदाहरण इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि हर एक ईंट कितनी महत्वपूर्ण है। It is not enough brick look like a brick. ये पर्याप्त नहीं है कि कोई ईंट ईंट जैसी दिखती हो। It is actually made of plastic, a painted brick. Look like inside is just हवा. Inside is just और अगर वो केवल प्लास्टिक की बनाई हुई है या बाहर से उसको अच्छा सा रंग दे दे कि वो ईंट जैसे दिखे, पर अंदर अगर हवा भरी है तो कोई काम का नहीं। I said that to the importance of each one's life, our contribution to the building of the church. और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे प्रत्येक के जीवन का क्या महत्व है, हमारा एक योगदान है कलीसिया के निर्माण में। Bible use many pictures for the church. बाइबल में कलीसिया के लिए कई उदाहरणों का इस्तेमाल किया गया है। One of the picture is like a building. और एक उदाहरण है एक इमारत का। Like a building, each brick has an important in the way we all have an important role. जैसे हर एक इमारत में हर एक ईंट का एक योगदान है, एक महत्व है, हम सबका भी एक योगदान, एक महत्व है। So we should own that responsibility. और हमें उस जिम्मेदारी को खुद अपने ऊपर उठाना है। There's a little, we should not forget, there's a little load over us. हमें ये नहीं भूलना है कि इस इमारत का थोड़े कुछ मात्रा में भार हम पर है। Each brick is so small. हर ईंट तो अपने आप से बहुत छोटी होती है, But collectively it all contributes to the strength of the building. पर एक साथ सब ईंटें मिलकर उस इमारत को सामर्थ्य प्रदान करते हैं। So in the same way, we should not think it is only elders who build the church. और बिल्कुल वैसे ही हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि केवल प्राचीन ही इस इमारत को बना रहे हैं या कलीसिया को बना रहे हैं। Elders in the church can only encourage. जो कलीसिया के प्राचीन होते हैं उनका एक ही काम है, वो केवल प्रोत्साहित कर सकते हैं। God's way is each one of us together contribute to the building of the church. परमेश्वर का काम या परमेश्वर के मार्ग ये है कि हम में से हर एक व्यक्तिगत तौर पर अपने इस कलीसिया के निर्माण में योगदान दे। We also say in our church, for us Sunday is not the most important day. हम अपने कलीसिया में ये भी कहते हैं कि हमारे लिए संडे या रविवार ये सबसे महत्वपूर्ण दिन नहीं है। For us most important days are Monday to Saturday. हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन सोमवार से लेकर शनिवार तक है। When you are away from the church, जब आप कलीसिया से दूर हो, when you are in schools, college, workplace, in the privacy of homes, when you are alone, जब आप अपने स्कूल में हो, कॉलेज में हो, दफ्तर में हो या अपने घर के उस निजीपन में जब आप अकेले हो, उस समय in a way how we conduct, how we live from Monday to Saturday, that is how we build the church. और एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि सोमवार से लेकर शनिवार तक हम कैसा जीवन जी रहे हैं, वो एक तरीका है कलीसिया का निर्माण करने का। We are not building the church when you come for a Sunday meeting. हम कलीसिया का निर्माण तब नहीं करते जब हम रविवार को सभा के लिए आ रहे हैं। That so we should not be known as Sunday Christians. और इसलिए हम रविवार के मसीही है इस प्रकार से नहीं जाने चाहिए। There are so-called Christians who come in white shirt and white sarees and on Sundays. ऐसे कुछ मसीह है
जो केवल हर रविवार को सफेद शर्ट में और सफेद साड़ी पहनकर आते हैं And they sing songs together, clap and sing song. They listen to a good sermon and they go away. और वे एक साथ मिलकर ताली बजाकर गीत गाते हैं, संदेश सुनते हैं और फिर चले जाते हैं। And at home, husband and wife quarrel. घर पर जाकर पति पत्नी झगड़ा करते हैं। At workplace, we cheat others about money. काम की जगह हम दूसरों को धोखा देते हैं, पैसे के मामले में ठगते हैं। We don't, with our neighbors, we are not a good example. हमारे पड़ोसियों के सामने हम एक अच्छा उदाहरण नहीं है। But Sunday, we are all good people. पर रविवार को हम बड़े अच्छे लोग पेश आते हैं। That is not how God wants us to be. परमेश्वर नहीं चाहता कि हम इस प्रकार का जीवन We जिएं। should not be just a Sunday Christian. हमें केवल रविवार मात्र का ईसाई या मसीही नहीं बनना We है, should be everyday Christian. हमें प्रतिदिन मसीही बनना है। Jesus was a carpenter for 30 years. यीशु मसीह 30 वर्षों से एक बढ़ई था So God used that 30 years of hard work running that business. और परमेश्वर ने उन 30 वर्षों के कठिन परिश्रम के समय का इस्तेमाल किया जब यीशु उस व्यवसाय को चलाता था, Dealing with very difficult people. जब यीशु मसीह कई कठिन लोगों के साथ उसको बर्ताव करना पड़ता That था। burden of running the family. अपने परिवार को चलाने की जिम्मेदारी या बोझ उसके सिर पर था, But his character was developed passing through that hardship of routine earthly life. पर यीशु मसीह का चरित्र जो है उसका निर्माण तभी हुआ जब प्रतिदिन के रोजमर्रा के कामों में उन जिम्मेदारियों में से होकर गुजरते हुए उसके चरित्र का निर्माण So हुआ। he was faithful in every little work that he did. और यीशु मसीह हर एक छोटे काम में जो वो करता था विश्वास योग्य रहा। That is why the Heavenly Father told, "This is my beloved Son in whom I am well pleased." इसी वजह से स्वर्गीय पिता ने कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसमें मैं अति प्रसन्न हूँ। Yeah, man looks at the outside, but God looks at our heart. मनुष्य केवल बाहर से देखता है, प्रभु हमारे हृदय को देखता है। So we all could give attention to our inner life. और हम सब अपने अंदरूनी जीवन पर हमें महत्व देना है या ध्यान देना है। We should not be happy in people saying good opinion about us. हमें इसमें संतुष्ट नहीं होना है, इसमें खुश नहीं होना है कि लोग मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं, लोगों की मेरे बारे में राय अच्छी है। We should always give focus to our inside because God looks at inside of us. हमें हमेशा अपना ध्यान अपने अंदरूनी जीवन पर केंद्रित करना है क्योंकि परमेश्वर का ध्यान हमारे अंदर लगा हुआ है। In Romans chapter 6, रोमियो की पत्री उसका 6वां अध्याय we read the meaning of baptism. बपतिस्मा का मतलब हम वहां पढ़ते हैं। Baptism is like a burial service. और बपतिस्मा जो होता है वो गाड़ देने की सेवा होती है। Now, you know whom we bury? People who are dead. Live people we don't bury. हम सब जानते हैं किसको गाड़ा जाता है, मरे हुए लोगों को गाड़ा जाता है, किसी जिंदा व्यक्ति को नहीं गाड़ते। People who want to be dead to sin, who want to be dead to this world, worldly value, they will be buried. जो लोग पाप के प्रति मरना चाहते हैं, इस संसार के जो मूल्य है उनके लिए मरना चाहते हैं, उन्हीं को गाड़ा जाएगा। So when you die, that is not the end. और जब आपकी मृत्यु होती है तो वो अंत नहीं है। In Christian life, there is something called a resurrected life. मसीही जीवन में पुनरुत्थान का जीवन नाम की कोई चीज है। You know, Jesus was crucified on the cross he had a painful death. यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाया गया था तो बहुत दर्द भरी उसकी मृत्यु थी। But probably devil thought that is the end of Jesus. और शैतान को क्या लगा होगा, चलो यीशु मसीह का ये अंत है। But Jesus was resurrected the third day. पर तीसरे दिन यीशु मसीह पुनरुत्थान पाया, फिर जी उठा। So that is a picture of Christian life. ये हमारे मसीह जीवन का एक चित्र है। We are dead to sin and to this world, but God gives a resurrected life. हम पाप के प्रति और इस संसार के प्रति मर जाते हैं, पर परमेश्वर हमें एक नया पुनरुत्थान का जीवन देता है। So God wants us to live a resurrected life. और परमेश्वर चाहता है कि हम एक पुनरुत्थान का जीवन जिए, Like a new person. एक नए व्यक्ति के समान। Bible says our old man is crucified with Jesus. बाइबल हमें बताती है कि हमारा पुराना मनुष्य यीशु मसीह के साथ क्रूस पर मार दिया गया। That crucified, the old man means that the person inside us who want to desire to sin. और पुराना मनुष्य का मतलब हमारे अंदर का वो व्यक्तित्व जो पाप करना चाहता था। We should believe that old man who loved to sin, enjoy sin, he was crucified along with Jesus. हमें ये विश्वास करना है कि वो पुराना मनुष्य जो पाप करना चाहता था, पाप करना पसंद करता था, वो यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। Now God has given us a new man.
अब परमेश्वर ने हमें एक नया मनुष्य दिया है and so that we can walk in the newness of life. ताकि हम जीवन के नएपन में चले। That is what we read that in Romans 6. वही हम रोमियो 6 अध्याय में पढ़ते हैं। So God wants us all to walk in the newness of life. और परमेश्वर चाहता है कि हम जीवन के नएपन में चले। The most beautiful thing in Christian life is every day we can walk in newness. मसीह जीवन की सबसे अद्भुत बात यही है कि प्रतिदिन हम नए जीवन में चल सकते हैं। In the world everything get decayed. इस संसार में हर एक चीज जो है वो क्षय पाती है, धीरे धीरे सड़ाहट की ओर जाती है। The food and everything get decayed. That is why you use a fridge at home. और हर दिन जो भोजन भी हम बनाते हैं वो खराब हो जाता है। वो खराब ना हो इसी वजह से हम फ्रिज का इस्तेमाल घर पर करते Even हैं। after keeping in fridge, after some days, still it will get decayed. अगर आप फ्रिज में भी रखो कुछ दिन बाद तो वो खराब होना ही है। But the life which Jesus offered, it can be renewed every day. पर जो जीवन यीशु मसीह प्रदान करता है वो प्रतिदिन नया हो सकता है। So in Romans 6 verse 4 we read, you should walk in the newness of life. और रोमियो 6:4 में हम पढ़ते हैं उसके अंतिम भाग में कि वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। I remember I was a person who would easily pick up quarrel with the people. और मुझे याद है मैं एक ऐसा व्यक्ति था जो बड़े आसानी से लोगों से झगड़े करता था। In school, right from childhood, I was always a quarreler. मेरे बचपन से स्कूल में हर जगह मैं झगड़ालू व्यक्ति था। I'll quarrel with my friends. मैं अपने दोस्तों के साथ झगड़ा करता था। And when I started working, I used to quarrel with my colleagues. जब मैं काम करने लगा तो अपने जो सहकर्मी थे उनके साथ मैं झगड़ा करने लगा। Because my life was not secure. I was always insecure. क्योंकि मेरे जीवन में कोई सुरक्षा नहीं थी, मैं हमेशा असुरक्षित महसूस करता था। But God slowly changed me. God slowly changed me. पर परमेश्वर ने धीरे धीरे मुझे बदला। I am no more a quarreling person. अब मैं एक झगड़ालू व्यक्ति नहीं हूँ। Because God helped me to walk in the newness of life. क्योंकि परमेश्वर ने मेरी सहायता की कि मैं नए जीवन में चलूं। That quarreling was part of that old man वो झगड़ालूपन, झगड़ा करना वो पुराने मनुष्य का हिस्सा था who was crucified with Christ. जो क्रूस पर मसीह के साथ क्रूसित कर दिया गया। My new man can walk in the newness of life. मेरा नया व्यक्ति जो है वो जीवन के नएपन में चल सकता है। There are this Romans chapter 6. There are some wonderful truths written there. रोमियो की पत्री उसके 6 अध्याय में कुछ बहुत ही अद्भुत ऐसे सत्य लिखे हुए When हैं। you find time, you can personally read and meditate it. जब आपको समय मिले तो आप व्यक्तिगत तौर पर इसे पढ़कर इस पर मनन कर सकते हो। I just want to read 1 or 2 verses. मैं आपको 1 या 2 वचन पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। In verse 11 we read, consider yourselves to be dead to sin but alive to God in Christ Jesus. और 11वां वचन कहता है, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। So in relation to sin we should consider I am dead. और जब बात पाप की आती है तो पाप के संबंध में हमें अपने आप को मरा हुआ समझना है। But I am alive to Christ. पर मैं मसीह के लिए जीवित हूँ। Suppose I'll tell you an example. Suppose a drunkard. मैं एक उदाहरण देता हूँ, कोई शराबी मान लो। All his life he drank. जीवन भर उसने केवल शराब ही पी है। सोचो, Drinking is not a good thing, liver and all. And finally, such people will easily die. हम जानते हैं कि शराब का सेवन कोई अच्छी बात नहीं है, किसी की लिवर खराब होगी, अंत में ऐसे लोगों की मृत्यु ही होगी। Suppose he is dead now. सोच कर देखिए अगर वो मर गया है तो। Suppose his friend again come with a bottle of some drink and try to put it on his mouth. अब सोच कर देखिए ये मरा हुआ पड़ा है, इसका मित्र शराब की बोतल लेके आता है, उसके मुंह में डालने की कोशिश करता है। Will he drink it? क्या वो पिएगा? क्या He will not drink it. वो नहीं पिएगा। He will not recognize it is a alcohol because he is dead. वो तो पहचानेगा भी नहीं कि ये शराब है या क्या है। क्यों? क्योंकि वो मरा हुआ है। So that is how we should consider. In relation to sin, we should consider ourselves as dead. हमें अपने आप को ऐसा ही समझना है। पाप के संबंध में हमें अपने आप को मरा हुआ समझना है। But we are alive to Christ. पर मसीह के लिए, मसीह में हम जीवित हैं। To do His will. उसकी इच्छा करने के लिए हम जीवित हैं। And verse 12 also read, let not sin reign in your mortal body. और 12वां वचन भी कहता है, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे। And there's a beautiful verse here, verse 14. I cannot explain it. So it has helped me so much. और 14 वचन बहुत ही सुंदर वचन है, मैं वर्णन नहीं कर सकता, इसने मेरी इतनी ज्यादा सहायता की है। It says that sin shall not
have dominion over you because you are no more under law but under grace. 14 वचन कहता है, तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। So when we commit our life to Christ, we are under God's grace. जब हम अपने जीवन को मसीह के प्रति समर्पित कर देते हैं, हम परमेश्वर के अनुग्रह के अधीन हो जाते हैं। So once we are under God's grace, sin shall not have dominion over us. क्योंकि हम परमेश्वर के अनुग्रह के अधीन हैं, तो पाप हम पर प्रभुता नहीं करेगी। In other words, sin should not be like our master. दूसरे शब्दों में पाप हमारा स्वामी नहीं होना चाहिए। Whatever sin when we are not knowing Christ, we did whatever sin wanted us to do, we did. We fulfilled the desires of the flesh. जब हम मसीह में नहीं थे, जो भी पाप ने हमें करने को कहा, जो भी हमारे शरीर की लालसा इच्छाएं थी, हम वही करते थे। And sin was controlling, sin was mastering like a supervisor or a boss. और पाप हम पर प्रभुता कर रहा था, पाप हमको जकड़े हुए मानो हमारे ऊपर का मालिक या बॉस के समान वो कहता था ये करो, हम करते थे। But now we are under grace. पर अब हम अनुग्रह के अधीन हैं। We need not be under the dominion of sin. हमें पाप की सत्ता, पाप की प्रभुता के अधीन होने की आवश्यकता नहीं है। One more verse, verse 17. It's a beautiful verse. एक और वचन, 17 वचन, बहुत सुंदर वचन है। It says that thanks be to God that you even though you were slaves of sin, and now you become obedient from the heart to that form of teaching to which you are committed. Then having been freed from sin and became slaves of righteousness. 17 और 18 वचन, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास या गुलाम थे, अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए हो, या मन से उसके आज्ञाकारी हो गए हो जिसके सांचे में डाले गए हो, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। He speaks about obedience to that form of teaching. और यहाँ लिखा है कि उस उपदेश के प्रति मानने वाले या उसके आज्ञाकारी। And when that obedience to that form of teaching makes us free from sin. और उस प्रकार के शिक्षा, उस प्रकार के उपदेश के प्रति जब हम आज्ञाकारी होते हैं, वो हमें पाप से स्वतंत्र करेगा। So that obedience is very important. इसलिए वो आज्ञाकारिता बहुत महत्वपूर्ण है। In other words, as the Holy Spirit teaches us little by little, we should grow in obedience. दूसरे शब्दों में, जैसे पवित्र आत्मा हमें धीरे धीरे करके सिखाता है, हमें आज्ञाकारिता में बढ़ते जाना है। There was a time I can see I had offered my everything to do the desires of the sin. एक ऐसा समय था, मैं खुद अपने जीवन में देखता हूँ, जब मैंने अपने आप को दे दिया था कि मैं पाप की इच्छाओं को करूं। My mind, all the parts of my body, I had committed to please sin, to do sin. मेरे मन, मेरे शरीर के सब अंगों को मैंने समर्पित कर दिया था, सौंप दिया था कि पाप के प्रति कि मैं पाप को प्रसन्न करूं। But in the same way, now I commit every member of my body to Jesus Christ to fulfill righteousness. पर बिल्कुल वैसे ही अब मैं अपने शरीर के प्रत्येक अंग को यीशु मसीह को समर्पित करता हूं कि मैं धार्मिकता को पूरा करूं। Earlier we offered our body to the world and to sinful desires. पहले हमने अपने शरीर को इस संसार के प्रति और पाप भरे इच्छाओं के प्रति समर्पित किया था। In the same way, with the same zeal, more zeal, we should offer our body to please the Lord. उसी उत्साह से, उसी सरगर्मी के साथ हमें अपने आप को प्रभु को आज सौंपना या समर्पित करना है। To please the Lord in everything. कि सब बातों में हम प्रभु को प्रसन्न करें। Bible says our body is a temple of the Holy Spirit. बाइबल हमें बताती है कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। Body is a temple. हमारा शरीर मंदिर है। And the Holy Spirit dwells in us. पवित्र आत्मा हम में वास करता है। How people, even any religion, their temple they maintain very as a sanctuary. किसी भी धर्म को देख लो, उनका जो मंदिर होता है वो उसे बहुत पवित्र जगह बोल के मानते हैं या उसे वैसे ही संभालते हैं। So our body, our life is like a temple. हमारा शरीर, हमारा जीवन एक मंदिर है, मंदिर के समान है। So this temple is not to be offered to sin. और ये जो मंदिर है, इसे पाप को नहीं देना है कि वो पाप किया जाए। This temple should be a dwelling place for God. ये जो मंदिर है, ये प्रभु के लिए एक निवास स्थान बने। That is why we had to give ourselves to godly character.
इसी वजह से हमें अपने आप को ईश्वरीय चरित्र के प्रति देना है। Our quarreling, sinful thing, looking at things, sinful thing, thinking about bad thing, all this area we should put to death. हमारा झगड़ा करना, हमारा चीजों को गलत तरीके से देखना, पाप भरी नजरों से देखना, एक संसारिक दृष्टिकोण, ये सब मृत्यु, इस सबको मार देना चाहिए। I like a very simple illustration. मुझे एक बड़ा साधारण सा एक उदाहरण पसंद है। It like the animal pig. The picture of pig is a dirty animal. आप सब सुअर जानवर को जानते हो। सुअर का चित्र या सुअर की पहचान ही है कि वह बहुत ही गंदा एक जानवर है। He is seen as one of the dirtiest animal. और सुअर की पहचान ही है सबसे गंदे जानवरों में से एक वो है। And speaks love, he enjoy all the filthiest thing. और सुअर को सबसे गंदी चीजें बहुत ज्यादा पसंद है। Pigs enjoy whatever coming from the toilet, it will eat. और जो भी टॉयलेट या शौचालय से बाहर आता है सुअर तो वो भी खा लेगा। So its nature is attracted to dirty things. और सुअर का जो स्वभाव है वो गंदी चीजों के प्रति आकर्षित होता है। His desire is after dirty things. उसकी इच्छा, उसकी लालसाएं गंदी चीजों के पीछे है। So that is a picture of our old man. ये हमारे पुराने मनुष्य का एक चित्र है। So I can say an example. No, if a pig is walking and it is seeing a pit, dirty a pit it is seeing. और मैं एक उदाहरण का इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर कोई सुअर चल रहा है और उसे एक गंदा एक कचरे से या कीचड़ से भरा कोई गड्ढा दिख जाए तो We all know it will straight away go into pit. It will jump into it. Know that it is dirty. It will enjoy there. It will enjoy there. हम सब जानते हैं कि सुअर देखते ही उसे पता है वो गंदगी है, पर खुशी खुशी उसमें कूद पड़ेगा और उसमें बड़ा आनंद से वो रहेगा। That is an example of our old man. That desire to sin, desire to filthy, desire for filthy things. ये हमारे पुराने मनुष्य का एक चित्र है, गंदी चीजों का आनंद करने की चाहत। So imagine somebody, if you are going to offer a help to pig, I'll help you. It's a dirty, come, I'll give my hand, I'll lift you up. Will that pig take our help? सोच कर देखिए, कोई जाकर उस सुअर की सहायता करना चाहता है, वो सुअर को कहता है ये लो मैं अपना हाथ देता हूँ, तुम इससे बाहर आओ, क्या वो सुअर कभी हमारी सहायता लेगा? So no, I want to be here. I enjoy this. This is a nice place. It will say. वो कहेगा नहीं, मुझे तो मजा आ रहा है, ये अच्छी जगह है, मुझे यही रहने दो। Now think about an example. Suppose a cat is coming to the same dirty pit. सोच कर देखिए, कोई बिल्ली उसी गंदे गड्ढे के पास आए तो Cat, when he sees is a dirty pit, will try to walk away from it. जब वो बिल्ली देखती है कि ये गंदी जगह है, गंदा कीचड़ है, वो उससे अलग होकर चलने की कोशिश करेगी। That is a picture of a born again Christian. ये एक नया जन्म पाए हुए मसीह का चित्र है। There is a new man inside. उसके अंदर एक नया मनुष्य है। We don't like filthy things. हमें गंदे चीजें पसंद नहीं आती अब। We don't desire to jump into that like the pig. हम खुशी खुशी जैसे सुअर उसमें कूदता है वैसे हम उसमें कूदना पसंद नहीं When करते। dirty things, we will try to move away, walk away. और गंदी चीजें दिखी तो हम उससे अलग होकर उससे दूर चलने की कोशिश करेंगे। But suppose that cat, it doesn't want to jump, but it can, by accident, it can slip and fall. पर अब वो उस बिल्ली के बारे में सोचिए, वो कूदना नहीं चाहती कीचड़ में, गलती से फिसल कर वो गिर सकती है। So if even it falls to the pit, what it will do? अगर उस गड्ढे में वो गिर जाए वो क्या करेगी? It will use all its energy to jump out of it. वो अपने सारे बल का इस्तेमाल करके किस तरीके से उस कीचड़ से बाहर कूदेगी। I have seen myself. You must have seen cat. If it fall into a dirty pit, it will use all its energy somehow to jump out. मैंने खुद देखा है, आपने भी देखा होगा, अगर कोई बिल्ली कभी किसी गंदगी में गिर जाती है वो अपने पूरे बल से बाहर कूदने की कोशिश करती है। But the pig is still there in the same pit. पर सुअर उसी गड्ढे में अभी भी बड़ा है। The cat will not only come out, it will lick and clean itself. पर वो बिल्ली केवल बाहर नहीं आती, वो अपने आप को चाट चाट कर शुद्ध कर लेती है। So that is a picture of a born again Christian. नया जन्म पाए हुए मसीही का, विश्वासी का ये एक चित्र है। Even if we by accident, even if we fall into sin, we should not remain there. अगर गलती से आकस्मिक रूप से दुर्घटनावश हम गिर भी जाए पाप में, हमें पाप में बने नहीं रहना है। We should jump out of it. हमें तुरंत उससे बाहर कूदना है। And we should clean ourselves. हमें अपने आप को साफ करना है। Bible say even believers, even if we fall into any kind of sin, immediately we should repent. बाइबल हमें बताती है, हम जो विश्वासी है अगर हम किसी पाप में गिर भी जाए तुरंत हमें मन फिराना है। And God will forgive us. परमेश्वर हमें क्षमा करेगा।
is the equivalent of cleaning ourselves. और वो इसके बराबर है कि हम अपने आप को शुद्ध कर रहे The हैं। Lord will also cleanse us. इसी के साथ साथ प्रभु भी हमें शुद्ध So करेगा। keep that picture in mind. We all should be like a cat. इस चित्र को अपने मन में रखिए, हम सबको एक बिल्ली समान होना है। Children, teenagers, young people all can keep this picture. बच्चे, किशोरावस्था के लोग, जवान लोग सब इस चित्र को अपने सामने रख We सकते can हैं। ask, am I like a pig or am I like a cat? हम अपने आप से पूछ सकते हैं, क्या मैं सुअर के समान हूँ, क्या मैं बिल्ली के समान हूँ? We all should be like that cat. Even if we fall, we jump out and cleanse ourselves. हम सबको उस बिल्ली के समान होना है। हम गिर भी जाए तुरंत हमें बाहर कूद के अपने आप को शुद्ध करना है। And in any case, we hate that pit of filth. और किसी भी हालत में उस गंदगी के गड्ढे से हम नफरत करते हैं। We hate sin. We don't want to fall into that pit. हम पाप से नफरत करते हैं, हम उस गड्ढे में गिरना ही नहीं चाहते। If at all we fall there, we will not remain there. We will come out immediately. अगर गलती से हम गिर भी जाए, हम वहां बने नहीं रहेंगे, तुरंत हम बाहर निकल आएंगे। We'll repent, we will cry before God, forgiveness, and God will cleanse us. हम मन फिराएंगे, हम प्रभु से पुकारेंगे, प्रभु मुझे बचा, और प्रभु हमें शुद्ध करेगा। So I said all this so that we all recognize our own responsibility. और मैंने ये सब इसलिए कहा कि हम सब अपने खुद के जिम्मेदारी को पहचाने। Just by sitting here on Sundays will not cleanse us. केवल रविवार को यहाँ बैठकर वो हमें शुद्ध नहीं करेगा। Our cleansing should happen Monday to Saturday. हमारा जो शुद्धिकरण है वो सोमवार से लेकर शनिवार तक होना In चाहिए। our workplaces, schools, college, everywhere, at home, God wants us to change. हमारे काम की जगह, घर पर, स्कूल में, कॉलेज में, दफ्तर में, हर जगह परमेश्वर हमें चाहता है कि हम बदले। God wants us to offer our bodies as a sweet-smelling aroma to God. परमेश्वर चाहता है कि हम अपने शरीरों को एक सुगंध के समान, बलिदान के समान प्रभु को चढ़ाएं। God will be pleased when we are willing to offer ourselves to Him. और प्रभु प्रसन्न होगा जब हम अपने आप को उसके प्रति समर्पित करेंगे, उसके प्रति एक बलिदान के तौर पर चढ़ाएंगे। तब Bible in Matthew chapter 7, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय, Jesus is using an illustration there. यीशु मसीह यहाँ एक उदाहरण का इस्तेमाल करता है। These are two pictures of two houses. यहाँ दो घरों के चित्र है। One house built on the rock, एक घर जो है वो चट्टान पर बनाया गया, and another house built on sand. दूसरा जो घर है वो बालू पर बनाया गया। See, we all fall into these two kind of building. हम सब के सब या तो इन दो इमारतों में से किसी एक इमारत समान There है। is no in between. इन दोनों के बीच कोई और विकल्प नहीं है। Either our house is built on the rock or our house is built on the sand. या तो हमारा घर चट्टान पर बना है, या तो हमारा घर बालू पर बना है। So it is up to us which type of house we want to build. ये हम पर निर्भर है कि किस प्रकार का घर हम बनाना चाहते हैं। It is very easy to build a house on sand बालू पर घर बनाना बहुत ही आसान है, because it's all looking nice, just nothing, digging is not necessary. क्योंकि वो दिखता बहुत अच्छा है, ज्यादा गहराई तक खोदना नहीं पड़ता, खुदाई नहीं And करनी you पड़ती। can imagine two neighbors are building some houses. We can see if a person is building just on the sand, that house will quickly come up. और हम सब कल्पना कर सकते हैं, अगर दो पड़ोसी अपने घर को बनाते हैं, एक व्यक्ति अगर बालू पर घर बनाए तो उसका घर तो बहुत तेजी से बन जाएगा। So we can give a nice paint and it will look like a beautiful house. और वो अच्छा सा उसको बाहर से रंग लगाकर सुंदर घर वो दिखाई पड़ेगा बाहर से। Outside, you can take a picture, you can post in social media saying that is a good, nice house. बाहर से आप उसका चित्र ले सकते हो, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकते हो, कह सकते हो कितना सुंदर घर है। But another house, his neighbor may be building a house. He is interested in building the house on rock. पर जब उसका पड़ोसी घर बनाता है तो उसके पड़ोसी की दिलचस्पी इसमें है कि उस घर को चट्टान पर बनाया जाए। It takes time उसको बहुत समय लगेगा, because he knows that one day a storm might come. क्योंकि वो दूसरा व्यक्ति जानता है किसी एक दिन आंधी या तूफान आएगी। So if my house should be built, should withstand the storm, I should build it on rock. क्योंकि मेरा जो घर है वो अगर तूफान के समय खड़ा होना है तो उसे चट्टान पर ही बनाया जाना चाहिए। It makes some extra effort, but he will think it is worth taking that effort. वो कुछ कड़ी मेहनत करेगा, ज्यादा मेहनत करेगा, पर वो जानता है कि ये मेहनत करना इसका मूल्य है। But people say this man is building, but he is not coming up with the other man's building is already everything over painted.
और वो दूसरा व्यक्ति कहेगा, अरे ये कब से बना रहा है, इसका घर तो अब तक यहाँ भी नहीं आया, मेरा घर बनकर उसका रंग भी देकर हो गया। But people may despise such people. और लोग शायद पहले वो दूसरे व्यक्ति को तुच्छ समझेंगे कि इसका घर बना नहीं। So like a building construction, like a fence, nobody people will not know what is happening inside. और आमतौर पर जब बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वो एक बाड़ा लगाते हैं ताकि कोई अंदर देख नहीं पाए क्या हो रहा है। So people walking on the road can say, this man is building so nothing. We don't see whether this building is so beautiful, it's already up. और जो सड़क पर चल के जाते हैं वो कह सकते हैं कि कब से घर बना रहा है, कुछ दिख नहीं रहा, ये दूसरा व्यक्ति देखो पीछे आकर इसका घर बन गया, कितना सुंदर दिखता है। But a wise man is not carried away with the opinion of people going on the road. पर जब जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता सड़क पर जाने वाले व्यक्ति की क्या राय है। He is more interested about his own house. उसकी ज्यादा दिलचस्पी अपने खुद के घर में है। He knows that my house should be on solid rock. वो जानता है कि मेरा घर मजबूत चट्टान पर होना चाहिए। Let people say whatever they say. लोग चाहे जो वो कह सकते हैं, But when the storm comes, my house should withstand. पर जब वो आंधी तूफान आती है तब मेरा घर खड़ा होना चाहिए। So Jesus using that example in Matthew chapter 7. और यीशु इस उदाहरण का इस्तेमाल करता है मत्ती उसके 7वें अध्याय में। So in verse 25, Matthew 7:25. मत्ती 7:25 में यीशु कहता है, No, before that I'll read Matthew 7:27 about the house which was built on the sand. पहले मैं 27 वचन को उस घर के बारे में पढ़ना चाहता हूँ जो बालू पर बनाया गया। The rain fell and the floods came and the winds blew and slammed against that house and fell and great was its fault. मेघ बरसा मतलब बारिश आई, बाढ़ें आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई और वो गिर कर सत्यानाश हो गया। So that is what happens on the house that is built on the sand. वही होता है उस घर का जो बालू पर बनाया जाता है। So this house is built by whom? ये घर किसने बनाया है? Foolish man. मूर्ख व्यक्ति And ने। who is a foolish man? मूर्ख व्यक्ति कौन है? Verse 26 we read. 26 वचन में हम निर्बुद्धि या मूर्ख के बारे में पढ़ते हैं। Everyone who hears these words of mine and does not act upon them, he is like a foolish man. जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वो उस निर्बुद्धि या मूर्ख मनुष्य के समान है। So it is like people who come every Sunday. We don't miss any Sunday. ये इसका मतलब ये मूर्ख व्यक्ति उन लोगों में से है जो हर रविवार को आता है। हम कोई रविवार चूकते नहीं कलीसिया में आने And से। we listen very well. We even take notes. हम बहुत अच्छे से सुनते हैं, नोट्स भी लिख लेते हैं कि क्या संदेश दिया जा रहा है। Up to that, everything is fine. तब तक तो सब कुछ ठीक है। But a foolish man, after making notes, he stopped there. Monday to Saturday, he forget everything. पर जब मूर्ख व्यक्ति है वो नोट्स लेकर वहीं रुक जाता है, सोमवार से शनिवार तक वो सब कुछ भूल जाता है। When we reach home, we forget everything. जब हम घर जाते हैं हम सब कुछ भूल जाते हैं। Meaning, what we hear and we does not act upon. इसका मतलब वो सुनता है पर उस पे कार्य नहीं करता, काम नहीं करता। He is the foolish man who built the house on the sand. ये वो मूर्ख व्यक्ति है जो अपने घर को बालू पर बनाता So है। we can ask ourselves, what kind of person I am? Am I a wise man or a foolish man? हम अपने आप से पूछ सकते हैं मैं किस प्रकार का व्यक्ति हूँ, मैं बुद्धिमान व्यक्ति हूँ या मूर्ख व्यक्ति हूँ। Am I saying all this nice message, good thing we hear in our church, we make notes, everything. After that, we don't act upon that. We don't live according to that. क्या मैं उस व्यक्ति के समान हूँ क्या जो कलीसिया में आकर सब संदेश सुनता है, सब नोट्स लिखता है, पर क्या मैं उसके अनुसार चल रहा हूँ क्या मैं सुन के ऐसे ही छोड़ देता हूँ क्या? When you see our mobile, when we are alone, we know in mobile so many things are available. जब हम अपने फोन को देखते हैं, जब हम अकेले होते हैं, हम जानते हैं कितनी चीजें देखने के लिए उपलब्ध है। Choice with us what we want to watch. चुनाव हमारा है, हम क्या देखना चाहते The हैं। filthiest of thing, even a pig will not go, is available in the mobile. जो सबसे गंदी चीज है, जो सुअर भी नहीं करता, वो गंदी चीज भी उस मोबाइल पे उपलब्ध है। So that will define we are a pig or a cat. ये निर्धारित करता है, ये तय करता है कि हम सुअर है या बिल्ली है। So we should not be like a foolish person. और हमें उस मूर्ख व्यक्ति के समान नहीं होना है। Listening everything, appreciating everything. सब You कुछ say amen. सब कुछ सुनते हैं, सुनकर बहुत तारीफ करते हैं, हम जोर से कहते हैं आमीन। And Monday to Saturday we live in the same sin as we lived last week. सोमवार से शनिवार तक हम उसी पाप में बने रहते हैं जो पिछले हफ्ते हम पाप कर रहे थे। We did not, we hear, but we did not act upon. हमने सुना तो सही पर हमने उस पर काम नहीं किया। So our life will be like a house built on the sand.
फिर हमारा जीवन एक ऐसे घर के समान होगा जो बालू पर बनाया गया है। Even though it looks so beautiful, externally when testing comes, some storm comes, rain comes, it will lash against it, it will collapse. Everything will fall down. वो दिखने में बहुत सुंदर दिखेगा, पर जब बारिश आएगी, तूफान चलेगा, आंधी उस पर आके टकराएगी, सब कुछ गिर जाएगा, उसका बड़ा सत्यानाश होगा। At home or workplace, somebody will provoke us, we become like an atom bomb. घर पे या काम की जगह कोई थोड़ा हमें उकसा दे, हम एटम बॉम्ब की तरह फट जाएंगे। But who is a wise man? पर फिर बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? That is written in Matthew 7:24. मत्ती 7:24 में बुद्धिमान व्यक्ति के बारे में लिखा है। Everyone who hears these words of mine acts on them. इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है या उन्हें करता है, He is like a wise man who built his house on the rock. वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। So we should be like that wise people. हमें उन बुद्धिमान लोगों के समान बनना है। After we hear the good messages, whatever God speak to us in our personal reading in the church, we strive to live according to them. जब हम अच्छे संदेश सुनते हैं या कोई मैसेज सुनते हैं तो हम अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिश करते हैं कि उसके अनुसार हम जीवन जिए। We act upon in our daily life. हमारे प्रतिदिन के जीवन में हम उस पर कार्य करते, उसी पर काम करते हैं। And even if we fall, just like cat, jump out and ask for forgiveness. और अगर हम गिर भी जाते हैं, बिल्ली के समान बाहर कूदकर क्षमा मांगे। So when you build like that, progressively our house, our life will be like a house built on the strong rock. और जब हम ऐसे निर्माण करेंगे तो बढ़ते क्रम पर हमारा घर ऐसा बनेगा मानो मजबूत चट्टान पर वो बना हो। So it is written in verse 25, the rain fell and the floods came and the winds blew and slammed against their house, yet it did not fall because it had been founded on the rock. 25 वचन कहता है, मैं बरसा, बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वो नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। So we all should make effort to build our house, our life on the rock. और हम सबको कोशिश करनी है, प्रयत्न करना है कि हम अपने जीवन को, अपने उस घर को चट्टान पर बनाएं। Because we all will face difficult situation in life. क्योंकि हम सब अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करेंगे। Like that storm blasting and the rain lashing. जैसे वो आंधी चलती है, बारिश आकर टकराती है। But if you are built our life on the rock, we will not collapse. पर अगर हमने अपने जीवन को चट्टान पर बनाया तो हम नहीं गिरेंगे, Because it is built on the rock. क्योंकि वो चट्टान पर बनाया गया है। So we can say sand is our emotions, like feelings, etc. हम कह सकते हैं कि बालू हमारे जो भावनाएं हैं, हम जो सोचते हैं वो सब बालू है। We will not do life just based on our feelings. We should not live based on our feelings. हमें केवल अपने भावनाओं पर आधारित जीवन नहीं जीना है। People say, today I feel nice. लोग कहते हैं आज मुझे अच्छा लग रहा है। It is good to feel nice, but feeling will go up and down. अच्छा लग रहा है तो अच्छी बात है, पर हमारी भावनाएं ऊपर नीचे होते रहेगी। Bible says that my people shall live by faith, not by feelings. परमेश्वर ने कहा है कि मेरे लोग विश्वास से जीवित रहेंगे, भावनाओं से नहीं। See, even though feelings are part of us which God gave, we should not rely only on our feelings. इसके बावजूद कि भावनाएं हमारा हिस्सा है, परमेश्वर ने हमें दी है, पर हमें उस पर निर्भर नहीं होना है। We should live by faith. हमें विश्वास से जीवन जीना है। In Luke chapter also, Luke chapter 6:48 also same in another way is written. और लूका 6:14 में अलग तरीके से ये लिखा है, a man building a house who dug deep and laid the foundation on the rock. Verse 48. लूका 6:48, वहां वो उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली। Meaning he is not interested in superficial work. इसका मतलब वो ऊपर ऊपर काम में दिलचस्पी उसकी नहीं है, He wanted to go deeper. वो गहराई में जाना चाहता है। So we should be interested in digging deep. और हमारी दिलचस्पी होनी चाहिए कि हम गहराई पर खोद कर जाए। Then our what we build can be on strong footing. फिर जो भी हम निर्माण करते हैं वो बल मजबूत होगा।
So why I said all these examples? Why Jesus told all these examples? क्यों मैंने ये सब उदाहरण दिए, यीशु ने क्यों सारे ये उदाहरण दिए? There is one single thing he was emphasizing. वो एक चीज है जिस पर यीशु जोर दे रहा That था, was the need for obedience. और वो था आज्ञाकारिता की आवश्यकता। God wants his children to walk in obedience. परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे आज्ञाकारिता में चले। Even if we understand a little thing a day, that we should put into our life. शायद हमें थोड़ा सा समझ आता है, पर अगर किसी दिन हमें थोड़ा कुछ समझे, उसे हमें अपने जीवन में लागू करना है। So for example, suppose we hear God's word says, उदाहरण के तौर पर जब हम सुनते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है, if somebody has offended you, caused you trouble, forgive that person. अगर किसी ने आपको सताया है, तकलीफ पहुंचाई है, उसे क्षमा करो। So many churches is not taught. कई कलीसियाओं में ये सिखाया ही नहीं जाता, But Jesus told, if you don't forgive your trespasses, your sins which is forgiven also will be cancelled out. पर यीशु ने कहा, अगर तुम दूसरों के अधर्मों को क्षमा नहीं करोगे, तुम्हारे पाप जो क्षमा कर दिए गए हैं वो क्षमा रद्द कर दी जाएगी। I have seen in my own life, it is not easy to forgive others. मैंने अपने खुद के जीवन में देखा है, दूसरों को क्षमा करना आसान नहीं है। Especially some hurt which others got, it is deeper, like penetrating into a heart. विशेषकर जब दूसरों ने कुछ चोट पहुंचाई है तो बड़े हृदय की गहराई में वो चोट जाती है। But even then, God wants us to forgive that. Whatever is the offense, we have to forgive. पर वो चोट या घाव कितना भी गहरा हो, परमेश्वर चाहता है कि हम क्षमा करें। कोई भी चोट क्यों ना हो, हमें उसे क्षमा करना है। And I have seen, if you have a desire and I may not have the ability, God will supply the ability. और मैं देखता हूँ कि शायद मेरे अंदर इच्छा है क्षमा करने की, पर क्षमता नहीं है, तो परमेश्वर क्षमता मुझे देगा। So forgiving others is such an important matter. और दूसरों को क्षमा करना बहुत महत्वपूर्ण मामला है। We should not take it lightly. हमें इसे हल्के में नहीं लेना है, And it may not happen in one day. और ये शायद एक दिन में नहीं होगा। We have to walk in that path. हमें उस मार्ग पर चलना है। Suppose many in a husband and wife very often quarrel, होता है कई बार पति पत्नी जो है वो झगड़ा करते हैं, and they remember something they married, say some 20 years before. They will say, no, that when I married, that first day of marriage, this is what you told me, to hurt me. और शायद 20 वर्षों पहले उनका विवाह हुआ होगा, उनको अभी भी याद आता है। वो कहता है, देखो विवाह के पहले दिन, शादी के पहले दिन तुमने ये कहा था, मुझे चोट लगी थी। Me, even after 20 years into marriage, they are not forgiven something happened on the first day of marriage. इसका मतलब विवाह के 20 वर्षों बाद, विवाह के पहले दिन जो हुआ था, उन्होंने अब तक क्षमा नहीं किया है। So I find this common, very common in among Christian family. They are unwilling to forgive their spouses. और मैं देखता हूँ बड़ी आम बात हो गई है मसीही परिवार में, वे अपने पति पत्नी को क्षमा करने के लिए राजी नहीं है। I remember a family when the child was born. मुझे याद है एक परिवार था, जब बच्चे का जन्म हुआ, That husband wanted a boy child. और वो जो पति था वो लड़का चाहता था। In Bible does not say boy child is something special. Boy child and girl child is same before God. बाइबल ये नहीं बताता कि लड़का कोई विशेष होता है, लड़का हुआ तो विशेष है। लड़का या लड़की परमेश्वर की नजरों में समान है। God has no partiality between a boy or a girl. परमेश्वर कोई पक्षपात नहीं करता एक लड़के में लड़की में। Parents also should not have a remote comparison or a partiality between boys and girls. और जो माता पिता है उनके मन में थोड़ी सी भी पक्षपात नहीं होना चाहिए कि लड़के या लड़की कोई एक बेहतर है ऐसा। Whether boy or girl, it is God's gift. That is how we should accept children. लड़का हो लड़की हो, परमेश्वर का तोहफा है, हमें अपने बच्चों को ऐसा स्वीकार करना चाहिए। But that particular brother, husband, even though he was a believer, he was a little foolish. He thought boys are something. He wanted a boy. पर वो जो विश्वासी भाई था, विश्वासी होकर भी वो मूर्ख था, उसे लगता था कि नहीं लड़के थोड़े बेहतर है, उसको लड़का ही चाहिए था। But it so happened God gave a girl child for them. पर ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने उसे एक लड़की दी। When that husband went to see his wife and child in the hospital, the first thing he said is, told to his wife is, it is you did not believe, that is why we got a baby girl. और जब वो पति अपने पत्नी को अस्पताल में देखने गया, बच्चे को देखने गया, पहला शब्द, पहला वाक्य जो उसने पत्नी से कहा वो ये था, तुमने विश्वास नहीं किया इसलिए हमें लड़की हुई, लड़का नहीं हुआ। That wife was so hurt. She is already in pain. Just gave birth in that after 9 months of carrying that baby, carrying all the trouble, gave birth, and God gave a child. The husband was blaming her for having a baby girl. और पत्नी को बहुत चोट लगी, अभी अभी बच्चा उसने जना है, बहुत दर्द में वो है, 9 महीने उस बच्चे को गर्भ में लेकर घूमने के बाद
अब बच्चा होने के बाद वो पति उससे पहले कहता है, उस पर दोष लगाता है कि तुमने विश्वास नहीं किया इसलिए हमें लड़की हुई। So years into their marriage, this wife could not easily forgive her husband. और कई वर्ष उनके विवाह में बीत गए, वो पत्नी अपने पति को क्षमा नहीं कर पाई। So it was a deep hurt for her. उसके लिए बहुत ही गहरा घाव वो था। So it took years for her, and it always gave trouble to the family because she was unwilling to forgive. That particular incident happened on the childbirth. उसके लिए गहरा घाव था, कई वर्षों तक उसके परिवार को भी तकलीफ हुई। क्यों? क्योंकि वो क्षमा करने के लिए राजी नहीं थी उस घटना के लिए। But I believe after many years she received that grace to forgive her husband. पर मैं विश्वास करता हूँ कई वर्षों के बाद उस बहन को ऐसा अनुग्रह प्राप्त हुआ कि वो अपने पति को क्षमा करे। So now they happily live. अब वे खुशहाल जीवन जीते हैं। So we should not have unforgiving attitude to others. और इसलिए दूसरों के प्रति क्षमा न करने का रवैया हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। That is a strong teaching of the Bible. ये बाइबल की एक बहुत ही बलवंत ऐसी शिक्षा है। See, God's nature is forgiving. God, we can imagine how much God has forgiven us. और परमेश्वर की जो उसका चरित्र है क्षमा करना है, हम कल्पना कर सकते हैं प्रभु ने कितनी हमारी क्षमा की है। So when we are forgiving others, we are partaking in God's nature of forgiving. जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं तो परमेश्वर के चरित्र, उसके स्वभाव के हम सहभागी होते हैं क्षमा करने में। See, God has reminded about the need for forgiving. Act upon it. परमेश्वर ने फिर एक बार हमें याद दिलाया क्षमा करने की आवश्यकता, आज उस पर काम करें। If you are forgiven, we will remember those things, but we will not bring that to our mind and nag others about it. जब हम क्षमा कर देंगे तो शायद हमें वो चीजें याद आएगी, पर दूसरे व्यक्ति को याद दिलाकर हम नहीं चिढ़ाएंगे। So one mark, if we are progressing in Christian life, is we are able to forgive others who have offended us. अगर मसीह जीवन में हम उन्नति कर रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं, उसका एक चिन्ह ये है, बड़े आसानी से हम लोगों को क्षमा कर We पाएंगे। can ask this question to ourselves. हम ये प्रश्न अपने आप से पूछ सकते हैं, How easily it is for us to forgive our wife or husband do something wrong? Is it easy for us to forgive quickly? कितना आसान है हमारे लिए अपने पति या पत्नी को क्षमा करना। अगर उन्होंने कुछ गलती की है तो क्या बड़े आसानी से हम क्षमा करते हैं क्या? So even if it's hard, we should pursue that path. There is no other shortcut. We have to forgive. अगर कठिन भी हो तो हमें उस मार्ग पर चलना है, क्योंकि क्षमा करने में कोई दूसरा आसान या सरल मार्ग नहीं है। If you want God to forgive us, we have to forgive others. अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर हमें क्षमा करे तो हमें दूसरों की क्षमा करनी होगी। That is a very simple teaching which Jesus emphasized so many places in the New Testament. बहुत ही साधारण सी शिक्षा है जो यीशु ने नए नियम में कई जगह जोर देकर कही है। When he taught disciples prayer, जब यीशु मसीह ने शिष्यों को प्रार्थना करना सिखाया, one of the prayer he taught, just like we have forgiven our trespasses, Father in heaven, you also forgive our wrong. यीशु ने एक विनती ये सिखाई, पिता जैसे मैं अपने दूसरों के अधर्मों को क्षमा करता हूँ, वैसे तो मेरे पापों को क्षमा कर। Meaning, just like I forgive my wife, Lord, please forgive me. मतलब प्रभु जैसे मैं अपने पत्नी को क्षमा करता हूँ, प्रभु वैसे ही तू मुझे क्षमा कर। Just as I have forgiven my neighbor, Lord, please forgive me. प्रभु जैसे अपने पड़ोसी को मैंने क्षमा किया है, वैसे तू मुझे क्षमा कर। Just as I have forgiven my wicked husband who did such a cruelty to me, I have forgiven him now, Lord, and just like you also forgive me. प्रभु मेरे दुष्ट पति को जिसने मेरे खिलाफ ऐसी बुरी बातें की, उसे जैसे मैंने क्षमा किया है, वैसे प्रभु अब तू मुझे क्षमा कर। We need not worry if you find it hard to forgive. हमें कोई चिंता नहीं करने की जरूरत अगर क्षमा करना मुश्किल लगे तो। If there is a desire in us, that capacity or strength to forgive, God will provide. Holy Spirit will provide. अगर हमारे अंदर इच्छा है, अगर हमारे अंदर चाहत है, तो क्षमता और सामर्थ पवित्र आत्मा देगा। The desire should be within us. इच्छा हमारे अंदर होनी चाहिए। It is Holy Spirit responsible to give us that ability, strength. पवित्र आत्मा की जिम्मेदारी है हमें क्षमता और सामर्थ देने की। I just want to close by showing just one verse. मैं एक वचन दिखाकर अंत करना चाहता हूँ। James chapter 1, याकूब की पत्री पहला अध्याय 22. उसका 22 वचन, There it says, prove yourself be doers of the word and not merely hearers who delude themselves. याकूब 1:22, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। If we are just hearing
and not doing, we are cheating ourselves. अगर हम वचन को सुन रहे हैं पर वचन को कर नहीं रहे तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। We may be saying, no, I'm in a nice church, I am everything we may be saying. हम कह सकते हैं मैं तो अच्छे कलीसिया में हूँ, सब चीजें हम कह सकते हैं। But if you are slowly, if you are not walking in obedience, we are cheating ourselves. पर धीरे धीरे अगर हम आज्ञाकारिता में नहीं चल रहे तब हम अपने आप को धोखा देते हैं। In that same passage, it gives like a mirror. We look at a mirror and I see some dirt here, and I saw that I just go with the same dirt I go to office. उसी वचन में एक उदाहरण इस्तेमाल किया है। सोच कर देखिए, आईने में मैं अपने मुंह को देखता हूँ, मेरे मुंह पे कुछ गंदगी लगी है, पर अपने मुंह को देखकर, गंदगी देखकर वैसे ही मैं दफ्तर चले जाता हूँ। Everybody will say, this man is going with such a dirty, nasty dirt on his face. Why he is not cleaning? और हर कोई यही कहेगा, ये व्यक्ति कैसी गंद अपने मुंह पर लेकर चल रहा है, क्यों साफ नहीं कर रहा? He has seen that in the mirror, but I saw, but I neglected. उसने देखा तो है, उसने देखा पर उसे नजरअंदाज कर दिया। That is a picture. If you hear and if you neglect to put that into practice, we are in that category. यही चित्र है। अगर हम सुनेंगे पर करने से इनकार कर देंगे तो हम भी उसी श्रेणी में हैं। Somebody like you looking at the mirror and seeing the error, seeing the dirt, but without washing it away, forgetting that there is a dirt. जैसे कोई व्यक्ति आईने में देखता है, गंदगी को भी देखता है, पर फिर भूल जाता है कि उसके मुंह पे कुछ गंदा था। So may God help us. परमेश्वर हमारी सहायता As I करे। started in the beginning, we all are contributing to the strength of the church. जैसे मैंने शुरुआत में कहा, हम सब कलीसिया के मजबूती में, कलीसिया के बल में हम अपना योगदान देते हैं। We should not be like that plastic painted brick. हमें उस प्लास्टिक के रंग लगाए हुए दिखने जैसे एक ईंट नहीं बननी है, Inside is just air filled, अंदर हवा से भरी हुई, looking like a brick. बाहर से ईंट दिखती हुई। It's a matter of time, it will collapse. समय की बात है, कभी ना कभी वो चूर हो जाएगी, उसका नाश होगा। It will contribute the collapse of the building also. और उस ईंट की वजह से शायद पूरी इमारत गिर जाएगी। Our individual lives are very important before God. हमारे व्यक्तिगत जीवन प्रभु के सामने बहुत महत्वपूर्ण है। So may God encourage us. Remember, Monday to Saturday is important for me than Sunday. और प्रभु हमें प्रोत्साहित करे, परमेश्वर हमें याद दिलाए कि सोमवार से शनिवार हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है रविवार से। Holy Spirit will empower us. पवित्र आत्मा हमें सक्षम करेगा, हमें बल देगा। In a believer's heart, Holy Spirit is dwelling एक विश्वासी के हृदय में पवित्र आत्मा जीता है, to give us the desire and also the ability. हमें इच्छा और क्षमता दोनों वही देगा। So when you cooperate the Holy Spirit, things will happen. जब आप सहयोग करोगे पवित्र आत्मा के साथ तो चीजें होने लगेगी। God wants each one of us to walk that path. परमेश्वर चाहता है कि हमें से हर एक व्यक्ति उस मार्ग पर चले। Don't go for shortcuts, आप कोई भी शॉर्टकट्स ना अपनाएं hearing and not acting upon. कि आप सुनते हो पर उसके अनुसार चलते But नहीं। we should be that wise builder, hearing but acting upon. पर हमें उस बुद्धिमान बनाने वाले के समान होना है, सुनता भी है और आज्ञा भी मानता है। Little things what we know, we will obey and walk. छोटी छोटी चीजें जो हमें पता है, हम आज्ञा मानेंगे और हम चलेंगे। And progressively become stronger and stronger. बढ़ते क्रम पर हम बलवंत और बलवंत होते जाएंगे। At any trials, any storm that we face, we will be able to withstand. कोई भी कठिनाई, कोई भी परीक्षाओं का हम सामना करते हैं, हम उसे झेल पाएंगे, हम खड़े हो पाएंगे। Amen. आमीन।